भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव, ऑपरेशन सिंदूर, क्षेत्रीय असर और वैश्विक प्रतिक्रिया जो है उस पर आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। 7 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच जो सैन्य तनाव बढ़ा उसने न केवल उपमहाद्वीप को हिलाया है बल्कि दक्षिण एशिया की भू राजनीतिक स्थिरता को भी प्रश्नों के घेरे में खड़ा किया है। भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई जवाबी कार्रवाई और पाकिस्तान के जवाबी दावों ने स्थिति को थोड़ा जटिल बनाया है, लेकिन इसमें जीत में भारत है। और पाकिस्तान के नेताओं के जो हाल हैं वो कॉमेडियन से ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे जिस तरह के उनके बयान हैं, क्योंकि घटनाओं की इन श्रृंखलाओं को देखें, कूटनीतिक बयानबाजियों को देखें, नेताओं की प्रतिक्रियाओं को देखें, वैश्विक ताकतों की भूमिका को देखें और संभावित भविष्य की दिशा को देखें तो बड़ी चीज़ है। क्योंकि भारत ने जिस तरह से लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम को सफलतापूर्वक नष्ट किया है, जम्मू, पठानकोट, उधमपुर, राजस्थान और पंजाब के एक बड़े पैमाने पे जो इलाकों में पाकिस्तानी हमले हुए हैं उनको सीधे तौर पे, साफ तौर पे निष्फल किया है। और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसकी पुष्टि की है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। देश के थल सेना अध्यक्ष ने भी लिखा है कि पिक्चर अभी बाकी है। इस पिक्चर में कौन कौन से रंग होंगे वो आगे वक्त बताया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं साहब कि हमने 25 ड्रोन मारे हैं, हमला नहीं हुआ है। और भाई 25 ड्रोन पहुंचे तो हमला तो हुआ ही है। और बड़ी चीज़ ये है कि इन दावों की जो है वो पुष्टि को लेके बड़े सवाल हैं। पाकिस्तान के नेता ही कह रहे हैं साहब कि सोशल मीडिया पे देखा, भारत वालों के सोशल मीडिया पे देखा कि राफेल गिरा है। पाकिस्तान के आपने वो फोटो देखा होगा कि पाकिस्तान का ये कहना है कि हमारे कोई फौजी नहीं मारे, हमारे सिविलियन मरे। तो सिविलियंस को पाकिस्तान के झंडों में लिपटा के अंतिम संस्कार बड़ा सवाल है, क्योंकि उनको ये प्रोटोकॉल लागू नहीं होता। और एक आतंकी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी वहाँ पे जो है वो अंतिम वो खुतबा पढ़ रहा है और वहाँ पे मौजूद सेना के लोग मौजूद हैं, सियासत के लोग मौजूद हैं। तो बड़ी चीज़ है कि आतंक को पाकिस्तान सीधे तौर पे सपोर्ट करता है। अब बड़ी चीज़ ये है कि पड़ोसी देशों की बात करें, भारत से 60% तक व्यापार पर निर्भरता वाला नेपाल जो है वो क्या सोचता है, क्योंकि इस अस्थिरता की जो है वो स्थिति में नेपाल चुप हैं, उसकी ओर से कोई भी बयान नहीं आया है। वहाँ कम्युनिस्टों का शासन है और चीन इस अस्थिरता का लाभ उठा के नेपाल में अपने प्रभाव को बढ़ा सकता है। बड़ी चीज़ है कि भूटान को देखें, जो भारत का खासा जो अच्छा सहयोगी है, खेसर नामग्याल वहाँ के जो राजा हैं वो भारत को लेके सीधे सपोर्ट में हैं। लेकिन अगर भारत का पर्यटन उद्योग प्रभावित होता है तो भूटान की आय पे भी भारत की अर्थव्यवस्था का सीधा असर पड़ेगा। ऐसे में भूटान सीधे तौर पे भारत पर निर्भर हैं और भारत के साथ हैं। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि बांग्लादेश में हाल ही में बनी मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पाकिस्तान के करीब है। भारत के निवेश को और राजनीतिक अस्थिरता और नीतिगत मतभेदों से भी खतरा है, क्योंकि जैसा हमारी कई साथियों से बात हुई जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अमेरिका में जब बांग्लादेश ने अपना आर्मी डे बनाया तो वहाँ पे पाकिस्तान के अफसरों को बुलाया गया। तो यह एक सोचने वाली चीज़ है कि बांग्लादेश किस दिशा में सोच रहा है और भारत बांग्लादेश को लेके क्या सोच रहा है। श्रीलंका जो है कभी चीन के करीब चला गया था, लेकिन भारत ने हाल ही में जो आर्थिक संकट वहाँ खड़ा हुआ तो भारत ने मदद की, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया और शांति में ही श्रीलंका का हित है ये साबित करके भारत ने श्रीलंका को अपनी ओर साधा है। बड़ी चीज़ है। अफगानिस्तान से बड़ा अगर देखा जाए तो कभी भारत के खिलाफ था, अब तालिबान ने भी पहलगाम हमले की निंदा की है और नरम और संतुलित रुख अफगानिस्तान दिखा रहा है, आतंकवाद के विरुद्ध मुखर। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान का लगातार जो बयान वाला सिस्टम आ रहा है उससे भारत के लिए राहत की सांस है। लेकिन अगर बात करें चीन की, तो चीन जो है वो हित और हथियारों का खेल खेलता है, भारत के हमले को अफसोसजनक बता रहा है और उसका जो $68 बिलियन का निवेश है पाकिस्तान में वो दांव पे है। और चीन चाहता नहीं है कि पाकिस्तान अस्थिर हो, लेकिन तनाव से उसे सामरिक लाभ मिलता है कि भारत पाकिस्तान में तनाव बना रहा तो पाकिस्तान मेरे यहाँ से माल खरीदता रहेगा। और बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ अगर तनाव बना रहा तो फिर चीन के हथियार बिकते हैं, यही चीन चाह रहा है। तो बड़ी चीज़ ये है कि अमेरिका और इजराइल भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यदि भारत सीमित क्षेत्र में सटीक और लक्षित हमले जारी रखता है
तो ये सर्जिकल स्ट्राइक की एक उन्नत रणनीति है और इस पे फिर किसी का विरोध नहीं होगा, क्योंकि यही शैली अमेरिका और इजराइल अपनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देशों की बात करें तो अभी तक कोई स्पष्ट कूटनीतिक पहल नहीं हुई है, क्योंकि पहले ही दुनिया रूस, यूक्रेन और इजराइल गाजा जैसे संकटों से जूझ रही। ऐसे में एक नया तनाव, एक और मोर्चा खोलेगा तो बड़ी चीज़ ये है। तो सारी संभावनाओं को देखते हुए कि भारत जिस तरह से टेक्निकल ड्रोन, मिसाइल अटैक और एक सीमित कार्रवाई कर रहा है, ऐसे में भारत बड़ा प्रभावी तरीके से खेल रहा है और उसका परिणाम भी उसके पक्ष में जा रहा है। बड़ी चीज़ ये है कि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं, जो एक बहुत संवेदनशील बिंदु हैं, लेकिन दोनों ही देशों की घरेलू अर्थव्यवस्थाएं क्या युद्ध का दीर्घकालिक भार उठाने में सक्षम हैं? भारत की तो छोड़िए, पाकिस्तान के नेता तो लगभग मांगना शुरू कर चुके हैं अपने समर्थक देशों से, पैसा दीजिए साहब। तो और पाकिस्तान में पैसा आते ही दुबई में रेट बढ़ जाती है वहाँ की प्रॉपर्टी की। तो पाकिस्तान को लेके दूसरे देश भी सावचेत हैं कि भाई इनका तो मामला थोड़ा ऐसा ही है। तो बड़ी चीज़ ये है कि पड़ोसी देश ये चाह रहे हैं तो कि बातचीत हो। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये नया तनाव न केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है, बल्कि दक्षिण एशिया की जो राजनीतिक सामरिक संरचना है उसकी एक गंभीर परीक्षा भी है। और भारत का ऑपरेशन सिंदूर ये संकेत देता है, स्पष्ट संकेत देता है कि अब भारत आतंकवाद के विरुद्ध अधिक आक्रामक नीति अपनाने को तैयार है। वहीं पाकिस्तान आंतरिक राजनीतिक संकटों से तो जूझ ही रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में भी विफल साबित हो रहा है। तो बड़ी चीज़ ये है कि अगला सप्ताह किस दिशा में होगा, यह संकट किस दिशा में और आगे बढ़ेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।